द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर कल यानी 25 फरवरी को है। तो अब हमारे पास अगर बात करें तो लगभग 15 से 16 घंटे का समय है कल के पेपर के लिए। अब इतने समय में अभी तक आपने जो तैयारी की है उसमें आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए होंगे, बहुत सारे आंसर कवर किए होंगे, बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी और खुद के नोट्स आपने कवर कर लिए होंगे। यानी अब तक आपकी तैयारी आई होप बहुत अच्छी हो चुकी होगी और अच्छी होनी चाहिए भी। अब आपको करना क्या है, तो अभी दिल्ली सरकार के द्वारा यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी शिक्षा निदेशालय डीयू के द्वारा जो सैंपल पेपर अभ्यास पत्र जो है जो जारी किया गया है उस अभ्यास प्रश्न पत्र को भी आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। कई बार देखने में आया है कि डीयू की तरफ से जो क्वेश्चन जारी किए जाते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में भी ऐसे हुआ था, 21 में भी ऐसे हुआ था। सो ये ज़रूर कवर करिएगा। तो चलिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि इस प्रकार से एक जो है डेटा आपको दिया जाएगा और डेटे में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिया कि मान लीजिए बैंक के में मैनेजर के पद पर कार्यरत है और आपके समक्ष ऋण वितरण के लिए 4 आवेदन आए हैं, जिनका विवरण जो है नीचे तालिका में दिया गया है। यदि अन्य कारक समान हो तो बताइए कि आप निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले ऋण प्रदान करेंगे ताकि ऋण की वापसी समय पर हो सके। तो देखिए, यहाँ पे नाम मनोज है, रमेश है, शुरू से विकास है, या आवेदक का नाम है। कागजात उनके पास क्या हैं, तो कागजात हैं समर्थक ऋण आधार भी है, पुराना ऋण कोई भी नहीं है। रमेश के पास कागजात है, समर्थक ऋण आधार नहीं है और पुराना ऋण भी इसके पास है। सुरेश के पास कागजात भी नहीं है, ऋण आधार भी नहीं है और पुराना ऋण भी इन्हें ले रखा है। तो विकास के पास कागजात भी नहीं है, ऋण आधार भी नहीं है, पुराना ऋण भी नहीं है। तो आप किसको जो है कर्ज देंगे, किसको लोन देंगे तो आपको आसानी से दोबारा से लोन की प्राप्ति हो सके। तो सिंपल है, वह आप किसको देंगे तो मनोज को देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में। कारण और कथन वाला क्वेश्चन वैश्वीकरण से पूछा गया है। जो वैश्वीकरण और आपका चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। बिल्कुल, वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया। बिल्कुल, वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था पर जो है आपस में बिल्कुल जोड़ दिया है। एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का प्रभाव एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर डेफिनेटली पड़ता है। तो कथन और कारण बिल्कुल सही हैं। इसी प्रकार देखिए, श्रीमान नंद किशोर जो है संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। अगर वो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उन्हें नियमित वेतन भी होगा और रोजगार की सुरक्षा भी होगी। ठीक है, तो नियमित क्षेत्र में काम करने वाले किशोर को ये दोनों सुविधाएं मिलेंगी, नहीं 1 और 3 दो जो है सुविधाएं मिलेंगी। सी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। प्राथमिक द्वितीयक, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र की एक परिवहन जो है द्वितीयक क्षेत्र की एक क्रियाकलाप है, तो बिल्कुल भी नहीं सही है ये। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र की मात्रा बिल्कुल गलत है। शिक्षा का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से, ये भी गलत है। तो बी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार देखिए, एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, उस देश को हम क्या कहेंगे, उसे हम विकासशील कहेंगे, अल्प विकसित कहेंगे, दरिद्र कहेंगे या विकसित कहेंगे। तो उसे विकसित देश कहा जाएगा। सी। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है, बिल्कुल है। समाज में श्रम का विभाजन लिंग के आधार पर किया जाता है। तो श्रम वर्तमान में समाज में श्रम का विभाजन लिंग के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन कथन और कारण दोनों से, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। इसी प्रकार से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मिलान करके सही विकल्प हमें चुनना है, चयन करना है। तो संघ सूची देखिए, राज्य सूची देखिए, समवर्ती सूची देखिए, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मिलान सही है। तो ये आपका कमेंट में आप सभी को हमें बताना है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कवर करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी डाल रखे हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हमने कवर किया है। तो वो सारी वीडियो अगर आपने देख लिया तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। देखो, क्षैतिज वितरण की बात की गई है। तो 2 प्रकार के सत्ता की साझेदारी के वितरण है, एक है ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज।
तो क्षैतिज वितरण का जो एग्जाम्पल क्या है, तो जब बताइए, कार्यपालिका है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है। तो क्षैतिज वितरण का उदाहरण क्या है, तो क्षैतिज वितरण का उदाहरण है कार्यपालिका, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार क्या है, ये ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। इसी प्रकार से भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में जर्मनी को सह राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 भाषाओं को रखा गया है। तो 20 भाषा नहीं, कितने, 22 भाषाएं हैं, कितने, 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान में जर्मनी को भारत के संविधान में जर्मनी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये कथन भी क्या है, गलत है। तो क्या होगा, केवल सही कौन सा है, तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है। चाय एक महत्वपूर्ण रोपण फसल है, बिल्कुल सही है। भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता, तो कथन सही है, कारण बिल्कुल गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है, यानी सी सही है। दिल्ली में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये मानसीराम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अगला है, श्रीमान श्रीनिवास के देश में झूम कृषि को रोका कहा जाता है, तो किस देश के निवासी है, तो ब्राज़ील को जो है, ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहा जाता है। हमने अपने इम्पोर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इस झूम कृषि को, कर्तन दहन प्रणाली को, श्लेषण बंद प्रणाली को क्या क्या, किस नाम से, किस किस राज्य में, किस किस देश में जानते हैं, उन सभी को हमने केवल पूरा टैकल कर रखा है। तो वो उसे जाकर जरूर देखिएगा, जिससे ये संबंधित ब्राज़ील से। ठीक रे। अगला है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण, तो बाघ संरक्षण जो परियोजना उदाहरण के, ये भी हमने क्वेश्चन पूरा कवर कर रखा है। मानस है, पेरियार है, कार्बेट है। तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मुझे बताना है, कुछ आप होमवर्क जरूर कीजिएगा। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, आप देख सकते हैं कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। इसी प्रकार से काली मृदा क्या है, काली मृदा, वन मृदा, लेटाइट मृदा या मरुस्थल मृदा। आपको मृदा से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी मृदा है। इनमें से कौन सा वन संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो वह है वन्य जीव पशु विहार, जो है ये समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है उसका साकार होना लगभग असंभव, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है कल्पनादर्श, यूटोपिया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब होती है, तो 1707 में होती है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के दिए गए विकल्पों में चुनना आप सभी। इसमें कालक्रम सबसे पहले किसका प्रकाशन होता है, बंगाल गजट का प्रकाशन कब होता है, सवाद कौमुदी का जैसे 1881 में होता है। ठीक है। फारसी अखबार जामे जहाँ का अखबार प्रकाशन कब किया गया, रामचरित मानस का पहला मुद्रित जो है संस्करण कब तैयार किया गया। ये सभी हमने अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर किए हैं। तो चलिए चेक कीजिए और अपने आप से खुद इसे ढूंढिए, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे ना, तो अगर आप सर्च करेंगे आप इससे ज़्यादा आंसर प्राप्त कर लेंगे, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कवर कर लेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सर्च करके इनका उत्तर आपको देना है। मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं, तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर सर्च कीजिए, ज़रूर कवर कीजिए। जितना भी समय अभी आपके पास है ना, उसको इतना मेहनत से कीजिए ना कि आप एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाले सीबीएसई भी सोच कर हैरान हो जाए कि बच्चों ने कितनी मेहनत करी है। वो कैसे भी क्वेश्चन दे, उस क्वेश्चन को आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्रा 868 में से बिल्कुल सही है। योहान गुटेनबर्ग फ्रांसीसी क्रांतिकारी था, तो योहान गुटेनबर्ग फ्रांसीसी क्रांतिकारी था या नहीं, ये आपको बताना है। इसको भी हमने पहले ही कवर कर रखा है। योहान गुटेनबर्ग जो है फ्रांसीसी क्रांतिकारी था या नहीं था। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक हमने आपको बता दी, वो डायमंड सूत्रा है, बिल्कुल है। ठीक है। ये चीज़ें आपको कवर करनी है। इसी प्रकार देखते क्वेश्चन में 21 क्या है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में खाद्य पदार्थों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। यह भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर किया। रेशम मार्ग से संबंधित सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण अभी एमसीक्यू में हम कवर करके आए हैं। सांप्रदायिकता किसी देश के लिए खतरनाक क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले किसी 2 खनिजों के नाम लिखिए। 2 खनिज को आप एल्युमिनियम हो या आप लोहा, दोनों में एल्युमिनियम और कोयला दोनों को लिख देना आपको। इसमें स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमने कवर किया है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन की स्थापना करता है। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो में दिए गए हैं। उसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए आपको। सभी आंसर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं सभी के आंसर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साग के औपचारिक स्रोत क्या क्या हैं, चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है,
गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाएं क्या क्या चाहिए, ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको मैंने पहले बता रहा कि गठबंधन मतलब क्या होता है, जब किसी भी आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को अकेले बहुमत नहीं मिलता कि वो सरकार बना सके, तो ऐसे में वो क्या करता है, सरकार बनाने के लिए दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों को मिलकर वो सरकार का गठन करते हैं, तो उसे कहा जाता है गठबंधन की सरकार। और गठबंधन की सरकार लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती है, ये भी आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने कवर किया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोक कथाओं, गीतों, चित्रों और प्रतीकों की भूमिका क्या रही है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन जो है के केंद्रीय तत्वों की व्याख्या कीजिए। भूमि संरक्षण हेतु उपाय, सतत पोषण विकास का क्या महत्व है। और भारत में रिजर्व बैंक के कार्यों की विवेचना करना। ग्रामीण क्षेत्र आज भी साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, कथन की परख कीजिए। इसी प्रकार से जो है आपको अनुच्छेद 34 जो है पढ़ना है, फिर इसका उत्तर जो यहाँ पर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है, निरंकुश राजतंत्र को क्या अर्थ होता है, सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ाने में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। इसी प्रकार से द्विदलीय व्यवस्था, किसी एक देश का नाम लिखिए। द्विदलीय व्यवस्था अगर हम बात करें तो ब्रिटेन, अमेरिका। बहुदलीय प्रणाली आपके अनुसार भारत के लिए किस प्रकार दलीय व्यवस्था बेहतर हो सकती है, ये आपको खुद बताना है। फिर देखिए एक अनुच्छेद दिया गया है, तो अनुच्छेद को पढ़कर आपको उसका उत्तर देना है। ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। फिर मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में, उस स्थान की पहचान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर, विशाखापट्टनम, पारादीप, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईपट्टन, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईपट्टन कहाँ पर है, तो ये मैप से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये अभी हमने जिन क्वेश्चंस को आपको दिखाया, जो DOE की तरफ से अभ्यास पत्र जारी किया गया है, इन क्वेश्चंस का आपको जो है पूरा कवर करना है, प्रैक्टिस करना। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर वाले, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका आंसर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को ऑल द बेस्ट। और आज हम लाइव सेशन करने वाले उन सभी क्वेश्चंस का जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं, तो लाइव में जरूर जुड़िएगा। द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।